ओ माय ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हमारे भीतर, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे भीतर कौन सी भावना ज़्यादा चल रही है? या हमारे भीतर धन्यवाद की भावना ज़्यादा चल रही है, ग्रेटिट्यूड की भावना ज़्यादा चल रही है, या फिर शिकायत की भावना ज़्यादा चल रही है? आप ही नहीं, मैं खुद भी। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, लेकिन कभी ना कभी होता है ना हमें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हम कंप्लेंट पर कंप्लेंट करते जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं कंप्लेन करती हूँ जिस दिन बहुत ज़्यादा, उस दिन मैं खुद भी डिस्टर्ब होती हूँ और अपने आप से कंप्लेन, आप कभी अपने हस्बैंड से कंप्लेन या फिर घर में किसी से कंप्लेन। जिस दिन मैं कंप्लेन ज़्यादा करती हूँ उस दिन मैं खुद ज़्यादा दुखी रहती हूँ और मैं, मेरे अंदर से वो फीलिंग ही ना आ पाती कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ, और या फिर अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती। और वैसे तो मैं हर दिन सुबह उठ के करती हूँ, उसके बाद पूरे दिन में कभी भूल जाती हूँ या फिर शाम को करती हूँ सोते टाइम। लेकिन दिन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिससे हम नहीं कर पाते, तो हम बहुत ही ज़्यादा, हमारा ध्यान सिर्फ कंप्लेन पर ही जाता है और शिकायतों पर ही जाता है। तो होता क्या है ना कि जितनी हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना रहती है, यूनिवर्स हमें उतना ही देता है। ग्रेटिट्यूड की भावना ऐसे नहीं है कि आप सुबह उठ के मॉर्निंग में जस्ट कॉपी में लिख रहे हो और शाम को कॉपी में लिख रहे हो, और दिन में आपके लिए किसी ने एक कप चाय भी बनाई तो उसको आप बोल रहे हो कि यार कैसी चाय बनानी, इसमें शक्कर कम डाली है तुमने। तो यूनिवर्स भी बोलते अच्छा बेटा, सुबह तो लिख रहा था थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और इतने में आ गया लाइन पे। असली ग्रेटिट्यूड वो होता है। तो क्यों ना हम ग्रेटिट्यूड सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर से शुरुआत करें। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उनका ज़ोरों शोरों से स्वागत स्वागत करते हैं। आजकल तो मेहमान का भी स्वागत नहीं करते, उनको बोझ समझते, कभी उनको खाना बना के नहीं खिलाना पड़ जाए, कभी चाय बनानी पड़ती है उसमें भी जोर आता है। लेकिन इससे आपके सक्सेस के दरवाजे खुलते हैं। और पहले के ज़माने हमारे गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों को चाय पिलाने के लिए, बुलाने के लिए लाते थे, ताकि उनको पता था कि ये हमारा धर्म है। और आजकल क्या है कि सब धर्म को भूल गए, सब सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ अपने लगते हैं उन्हीं को बुलाओ और उन्हीं का आदर सत्कार करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके कोई जान पहचान का, और यदि न भी है तो भी आप उसको बुलाकर उसकी सेवा करते हैं तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा देता है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, हमारा ध्यान कंप्लेंट पर ज़्यादा जाता है। जैसे हमारे फैमिली में किसी से कुछ नुकसान हो गया, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 या फिर 50,000, तो हमारा ध्यान जाता है कि हाँ कंप्लेन, वो नुकसान होना था क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी का नहीं चुकाया होगा, या फिर आपसे गलती से कभी कुछ हो गया होगा इसलिए। अदरवाइज़ यदि आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, हो गया जो होना होता, कम से कम हमारी फैमिली में सब स्वस्थ तो है, या फिर आप फैमिली में बहुत सारे मेंबर है या फिर 2-3 जने भी हो, तो आपस में आप मुँह चढ़ा के बैठते रहते हो। मुँह चढ़ा के भी नहीं बैठते रहते हो, लेकिन अपना अपना मोबाइल चलाते रहते हो और एक दूसरे से बात नहीं करते हो, एक दूसरे पे जलन करते हो, तो भी यूनिवर्स देखता है कि ये मुझे तो थैंक यू बोलता है और सामने इसके खुद यूनिवर्स से इससे अच्छे से बात नहीं करता है। जब आप, आपके घर में साक्षात यूनिवर्स किसी भी रूप में आ सकता है, हर एक में यूनिवर्स होता है, हर एक इंसान में। तो वो यूनिवर्स हमारा ऐसे टेस्ट करता है कि क्यों ना ये थैंक यू बोल रहा था तो इसके सामने ऐसा कर दिया जाए। खाना भी बनता है तो हम उसमें हज़ार तरह की कंप्लेन लेके आ जाते हैं कि आज अच्छा नहीं बना, आज नमक कम है, मिर्ची कम है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग मूड होता है। दूसरी बातें तो छोड़ो कि हमारे घर नहीं है, कार नहीं है, बाइक नहीं है, या फिर हम लग्ज़री होम नहीं, उससे अच्छा तो हमारे घर में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है। कभी सब्जी वाले से लिए एक आध सब्जी खराब निकल गई, एक आध मिर्ची खराब निकल गई, तो किस सब्जी वाले ने खराब सब्जी दी। अरे वो क्या, उसके घर में थोड़ी पकड़ी, वो भी कहीं से ला रहा है, निकल गई तो छोड़ दो और फेंक दो। यदि आपका ध्यान हमेशा शिकायत पर जाएगा तो आप कभी वो हासिल नहीं कर पाओगे जो कि आप पाना चाहते हो, या फिर आपका अच्छा स्वभाव है, आपके कर्म अच्छा है, आपकी नीयत साफ है, लेकिन यदि आप कंप्लेन करते रहते हो तो वो भगवान आपको नहीं देगा, यूनिवर्स आपको नहीं देगा। आपका ध्यान हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहेगा। हमेशा ही नहीं, कभी कभी जैसे ऐसे किसी ने चाय बना दी तो भले उसमें चाय की पत्ती कम है, लेकिन थैंक यू आपका कि आपने हमारे लिए चाय बनाई इसी गर्मी में। और कभी आपने खाना कभी अच्छा नहीं भी बना, ऐसे जोड़ी झूठी तारीफ कर दी, तो दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनने वाला है।
क्योंकि उसको भी अंदर से फीलिंग आएगी, वो आपको पॉजिटिव वाइब से भेजेगा। तो क्यों ना आपका ध्यान आप कंप्लेन से हटाकर आप ग्रेटिट्यूड मोड पे लाइए कि हाँ थैंक यू, जो भी है उसके लिए थैंक यू, इस सिचुएशन के लिए भी थैंक यू जो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं रो रही हूँ, धो रही हूँ, वो जो भी है। तो देखना आप ऐसी चीज़ों पर आ जाएंगे जो कि आपको वो सब ला के देगा जो आपने थोड़ा कम सोचा है, लेकिन यूनिवर्स आपको थोड़ा ज़्यादा देगा। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।